हेलो ओशन लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी बेबी। हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग रोहान मर गया है और लैनजान विंग को लेकर अपने कबीले पर वापस जा रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सारे लोग लैन कबीले पर आ जाते हैं। सारे लोग लैन कबीले पर आते ही विंग को चिकित्सा करने के लिए भेज दिया जाता है और लैनजान अपने कमरे में जाता है। जिंगसी पर वो जिंगसी पर जाकर पहले नहाता है और कपड़े पहनकर अपनी रानियों के पास जाता है और बोलता है, कैसे हो तुम सब। तब उसकी रानियां बोलती है, महाराज हम सब ठीक है। महाराज आप इतनी ज़्यादा युद्ध करके आए हैं, ज़रूर ही आप थक गए होंगे। वो ऐसा बोलकर उन्हें सेड्यूस करने लगता है। तब लैनजान बोलते हैं, मुझे सेड्यूस करना बंद करो, ठीक है, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। वो ऐसा बोलकर स्पेशली दो लड़कियों को बोलता है जिनका नाम था जिन मिंग और जिन रिंग। वो दोनों ही जिन कबीले से था, तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वो दोनों जुड़वा बहनें थी। लेकिन वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी था। और लैनजान की दो और पत्नियां थीं, एक नी कबीले से और एक जियांग कबीले से। नी कबीले से नी हुसैंग और जियांग कबीले से जियांग यानली। उसके पास बहुत ही सारे और कबीले से भी कॉन्क्यूबाइंस थी, लेकिन ये सारे लोगों के साथ उसने शादी की थी। लेकिन और छोटे कबीलों के साथ जो लड़कियां उसे भेजे गए थे, उन लड़कियों के साथ उसने शादी नहीं की थी। वो बस उनके साथ रातें गुजारता था। उसके पास कोई भी बच्चा भी नहीं था। यूं हुसैन नी कबीले से था। नी कबीले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। दूसरे कबीले के मुकाबले वो अपने आर्चरी के टेक्निक से बहुत ही ज़्यादा लोगों को घायल कर सकते थे। वो युद्ध में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। इसीलिए ही लैनजान ने उनके ओमेगा ब्रदर के साथ शादी की। नी कबीले के मुखिया एक अल्फा थे, तो लैनजान के छोटे भाई जो लैन सिचान था, वो एक ओमेगा था। तो उसने अपने छोटे भाई को नी कबीले के मुखिया के साथ शादी कर दी थी। इस वजह से नी कबीला और लैन कबीले में बहुत ही अच्छा समझौता था। उसी तरह से जियांग कबीले में भी अच्छा समझौता था। उन्होंने उनके कबीले के जो एक लड़का था, जो एक ओमेगा था, जियांग चैंग, उससे शादी करवाई थी। उस ओमेगा लड़का का नाम था लैन शूशे। वो बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग का था। वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था। शायद इसीलिए ही होगा लैन कबीला ने उसे जियांग कबीले में शादी करवा दी गई थी। लोगों की जानकारी लेने में वो बहुत ही ज़्यादा माहिर था। वो चुपके लैन कबीले पर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंड किया करता था। दूसरे कबीले के लोग क्या करते हैं, ये सारी बातें। लैनजान इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वो सारे कबीले के बेटियां और बेटा जो ओमेगा था, उन सब के साथ शादी करके रखा था। इसीलिए ही कोई भी कबीले के लोग उसके साथ लड़ने के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि उनके पास जान से भी प्यारी बेटा और बेटियां लैनजान के पास था। इसीलिए ही सारे कबीले के लोग उसे डरा करते थे कि कहीं उनके बेटा और बेटियों के साथ कोई जुर्म ना करे। हमेशा ही सारे लोग उससे खुश रखना चाहते थे। लैनजान अपनी रानियों के साथ मिलने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और बोलता है, बाबा क्या आप ठीक हैं? तब लैनजान उसे अपने गोदी में उठाते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर जाऊँगा? तब उसका बेटा बोलता है, नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। वो लैन जिंगी होता है। उसका माँ
नी हुसैन होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और वो बोलता है, बाबा क्या आप वापस आ गए? तब लैनजान उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। वो ऐसा बोलकर उससे भी अपने गोदी में उठा लेता है। वो जियांग यानली की बेटी थी जिसका नाम था लैन रुई। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और लैनजान उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो एक अल्फ़ा था। जो जिंगी था वो एक ओमेगा था, इसीलिए ही वो ओमेगा बेटा को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, लेकिन वो अपना अल्फ़ा बेटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करता था। इस वजह से नी हुसैन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि उसने एक ओमेगा के साथ शादी करके अपना बच्चा किया है, फिर भी वो ओमेगाओं को नफ़रत करता है। इसलिए ही होगा शायद वो अपना बेटा को भी नफ़रत करता है, उसे पसंद नहीं करता है। नी हुसैन अपने मन में ये सारी बातें सोचता है। नी हुसैन और जियांग यानली दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं और वो दोनों एक आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होता है। वो एक दूसरे के मदद करते हैं। लेकिन जिन रिंग और जिन मिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा शातिर थी। वो दोनों ही हमेशा लैनजान को पाना चाहता था। वो दोनों हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते थे, कभी जियांग यानली के साथ तो कभी नी हुसैन के साथ। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बुरी थी, तो हमेशा से ही वो लैनजान के आगे पीछे घुमा रहती थी और लैनजान को सेड्यूस करने की कोशिश करते थे कि कहीं उनके पास भी लैनजान से कोई बेटा व बेटी हो। तो लैनजान ज़रूर ही जैसे जियांग यानली को ट्रीट करती है तो उन्हें भी ट्रीट कर सकता है। वो लोग ऐसा सोचकर लैनजान की हमेशा ही इर्द गिर्द घुमा करते थे, लेकिन लैनजान उन दोनों को ज़्यादा भाव नहीं दिया करता था क्योंकि उससे भी पता था जिन कबीला हमेशा से ही उसे हराना चाहता है। शायद इसीलिए ही उन्होंने अपनी ये शातिर बेटियों का शादी उनसे किया है। वो हमेशा ही ऐसा सोचा करता था, तो वो दोनों के पास वो जाया तो करता था लेकिन उनके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लैनजान अपने बेटा और बेटियों के साथ बाहर चला जाता है गार्डन में। वो दोनों बच्चे लैनजान के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन लैनजान अपने खुद के ही मन में बहुत सारी बातें सोच रहा होता है कि कब कब वो लड़का ठीक होगा और मैं उसके साथ शादी कर पाऊँगा। मैं उसे अपनी रानियों में से बनाना चाहता हूँ। मैं उसे रानियों का दर्ज दूँगा। वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। दूसरी तरफ जियांग फेंगमियान बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं हुई वशियान यहाँ पर शादी किया तो जिन रिंग और जिन मिंग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे विंग को मारने के लिए, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरी है। उन्होंने बहुत बार यानली और नी हुसैन को दवा और पॉइजन्स दी होती है कि वो मर जाए या फिर उनके बच्चे गिर जाए। जियांग यानली के पास उसके फादर आते हैं जियांग फेंगमियान और बोलते हैं, कैसे हो तुम? तब जियांग यानली बोलती है, बाबा मैं ठीक हूँ। तब वहाँ पर नी हुसैन भी होता है। नी हुसैन और जियांग यानली बैठकर बातें कर रहा होता है। तब जियांग फेंगमियान बोलते हैं, क्या तुम दोनों को पता है कि लैनजान ने युद्ध में एक और ओमेगा को जीत कर लाया है? तब वो दोनों शॉक होते हुए बोलता है, क्या? तब जियांग फेंगमियान बोलते हैं, हाँ उसका नाम विंग है। तब यानली बोलती है, क्या विंग? तब जियांग फेंगमियान बोलते हैं, हाँ तुम्हें ज़रूर ही याद होगा शियान, तुम उससे शियान बोला करते थे, है ना? तब जियांग यानली बोलती है, लेकिन लेकिन वो तो बस वो ऐसा बोलकर रुक जाती है। वो कुछ नहीं बोल सकती इससे आगे। वो बहुत ही ज़्यादा अचंभे में रह जाती है क्योंकि विंग किसी भी कबीले से नहीं था। वो
बस छोटी सी गांव में रहता था, इसलिए जियांग यानली को लगा था कि कभी भी वुयिंग को लैनजान के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज लैनजान ने उससे जीत कर लाया है। जियांग यानली अपने मन में ये सब बातें सोच रहा होता है, तब जियांग फेंगमियान उससे बोलता है, सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ख्याल रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छी तरीके से रखो। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर अकेले महसूस करे। तुम्हें पता ही है, जिनरिंग और जिनमिंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शातिर है। वो दोनों वुयिंग के साथ कुछ भी कर सकता है, तो तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे ना? तब जियांग यानली बोलती है, हाँ बाबा, मैं उसे ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं उसे ज़रूर ही प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन बाबा, वो यहाँ कैसे? वो तो वो तो किसी कबीले से बिलोंग भी नहीं करता, तो वो यहाँ पर कैसे हो सकता है? तब जियांग फेंगमियान उससे बोलता है, तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि उसके माँ बाबाओं को वैन रोहान के बेटे ने मार डाला है। तब जियांग यानली अचंभे में पड़ती हुई बोलता है, लेकिन उसके माँ बाबाओं को कैसे मार सकता है? एक तुच्छ कल्टीवेटर। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। तब जियांग फेंगमियान बोलते हैं, हाँ, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो दोनों वुयिंग से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो तुम सोच ही सकते हो कि उन्होंने क्या किया होगा उन दोनों को मारने के लिए। तब जियांग यानली बोलती है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। अगर मुझे उसके लिए जान भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि उनके माँ बाबाओं के वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। अगर उनके माँ बाबा नहीं होते तो मैं बचपन में ही मर जाती। वो ऐसा बोलती है। तब हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाया जाता है, जब वैन रोहान के बेटे ने जियांग यानली को किडनैप किया था। तब हुई चांगसे और चांगसे सेरन दोनों ही गुप्त तरीके से जाकर उनको बचा कर लाया था, जिस वजह से ही जियांग यानली आज यहाँ पर जिंदा है। वरना वो लोग जियांग यानली को मोहरा बनाकर जियांग कबीला पर कब्जा करना चाहता था। तो प्रेजेंट के सीन पर जियांग यानली बोलती है, पापा, मैं उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करूँगा। वो कहाँ पर है? तब जियांग फेंगमियान दर्द भरी मुस्कान के साथ बोलता है, वो अभी ठीक है। तब जियांग यानली बोलती है, लेकिन वो आपके साथ क्यों नहीं है? तब जियांग फेंगमियान बोलता है, वो मेरे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि वो अभी बेहोश है। उससे बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुंचाया गया है। वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। वो ऐसा बोलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।